देख भाई, स्केल का ये लेक्चर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए मैं बना रहा हूं, अपने लिए नहीं। तो पिछला लेक्चर जरूर जाके देखना। तो देखो, अब तक में हम बात कर चुके थे कि स्केल क्या होता है और स्केल की हेल्प से हम लोग किसी बड़े ऑब्जेक्ट का ड्राइंग शीट पे बना सकते हैं और किसी छोटे ऑब्जेक्ट का भी ड्राइंग शीट पर बना सकते हैं। तो अब बात ये आता है कि बहुत सारा अलग अलग क्वेश्चन रहता है, उसमें क्या स्केल है, किस तरह से स्केल दिया हुआ है, ये सब आज इस वीडियो में जानेंगे ताकि हमको स्केल आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। यहाँ पर टोटल मैंने 9 एग्जांपल लिया है, ठीक, जो कि आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा कि क्वेश्चन में स्केल क्या दिया हुआ है। तो देखो, सबसे पहला इसमें सिंपली लिखा हुआ है 1.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर, ठीक। तो इसे हमें स्केल के तौर पर यूज करना है, इस वाले चीज को स्केल के तौर पर यूज करना है। उसी तरह दूसरे एग्जांपल में दिया हुआ है स्केल ऑफ 1:5। तो ये जो यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, ये तुम्हारा स्केल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? स्केल। कभी कभी जो है ये आरएफ के फॉर्म में भी दिया हुआ रहता है। किसके फॉर्म में दिया हुआ रहता है? आरएफ के फॉर्म में। यानी उसमें जो है ना तो ये लिखा हुआ होगा, ना ही 1:5 या कुछ भी नहीं लिखा हुआ होगा, उसमें आरएफ दिया हुआ रहेगा। क्या दिया हुआ रहेगा? आरएफ दिया हुआ रहेगा। किसी किसी में डायरेक्ट ये लिखा रहेगा इस प्रकार, ड्रॉ द डायग्राम 5 टाइम्स लार्जर, ड्रॉ द डायग्राम 5 टाइम्स लार्जर। तो ये जो इतना दूर ये जो दिख रहा है, ये जो सेंटेंस दिख रहा है, ठीक ना, इसी से तुमको स्केल निकालना है, इसी से स्केल निकालना है। उसी तरह देखो, 5वें एग्जांपल में कह रहा है मेक द ऑब्जेक्ट 10 टाइम्स स्मॉलर ऑन ड्राइंग। मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसका जो ड्राइंग बनाएंगे वो 10 टाइम्स स्मॉलर बनाएंगे। क्या करेंगे? 10 टाइम्स स्मॉलर। इसमें क्या कर रहा है? इसमें 4 नंबर में ड्रॉ द डायग्राम 5 टाइम्स लार्जर, यानी ऑब्जेक्ट जो होगा उससे 5 गुना बड़ा कर देंगे। वही 5वां वाला में कह रहा है मेक द ऑब्जेक्ट 10 टाइम्स स्मॉलर ऑन ड्राइंग, यानी जब ड्राइंग पे बनाएंगे तो उसको क्या कर देंगे? 10 गुना जो है छोटा कर देंगे। देखो, 6वां वाला एग्जांपल में क्या कह रहा है, A map is drawn with a scale of 1 centimeter is equal to 5 किलोमीटर। तो देखो, डायरेक्ट यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इसके पीछे जो है सेंटेंस भी लगा हो सकता है, ठीक है। तो वो सेंटेंस कुछ इस प्रकार है, A map is drawn with a scale of 1 centimeter is equal to 5 किलोमीटर। यानी एक बहुत बड़ा सा अगर मैप रहेगा तो उसमें अगर लेंथ में अगर 5 किलोमीटर रहेगा, ठीक, तो उसे ड्राइंग शीट पे हम बनाएंगे 1 सेंटीमीटर। ड्राइंग पे कितना बनाएंगे? 1 सेंटीमीटर। उसी तरह अगला में कह रहा है यूज अ स्केल ऑफ 5:1 टू ड्रॉ द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे डायरेक्ट स्केल जो है रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है। किस फॉर्म में दिया हुआ है? रेशियो के फॉर्म में। और रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है, कह रहा है 5:1 का स्केल यूज करना है और किसी ऑब्जेक्ट को बनाना है, ठीक। उसी तरह किसी किसी में लिखा हुआ ऐसा रह सकता है स्केल इज इक्वल टू 1:4। कभी कभी इस तरह भी लिखा हुआ रह सकता है, ठीक। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। ये सब जो है सब हमको इंफॉर्मेशन क्या चीज का दे रहा है? स्केल का। क्या चीज का इंफॉर्मेशन दे रहा है? स्केल का। उसी तरह लास्ट वाले एग्जांपल में देखो क्या लिखा हुआ है, यूज फुल साइज ड्राइंग ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट होगा उसका हमें फुल साइज ड्राइंग बनाना है, ठीक। तो अलग अलग जो टाइप का क्वेश्चन रहेगा उसमें अलग अलग तरीका से स्केल लिखा हुआ रहेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके ड्राइंग जो शीट रहेगा, ड्राइंग शीट में अगर एक ही सिर्फ ड्राइंग बना रहे हैं, ठीक ना, तो नीचे जो टाइटल बॉक्स होगा, उस टाइटल बॉक्स में एक जगह स्केल होता है। उस स्केल में जो है हमें इससे स्केल निकाल के लिखना होगा। देखो, ना तो वहां ये लिखा जा सकता है, ना ही ये लिख सकते हैं, ना ही ये लिख सकते हैं। इसमें से जो भी तुमको दिख रहा है, ठीक ना, कुछ नहीं लिख सकते, ठीक ना। सिर्फ और सिर्फ इस एग्जांपल में देखो स्केल इज इक्वल टू 1:4 लिखा हुआ, तो डायरेक्ट वहां पे 1:4 लिख देंगे। लेकिन बाकी जो भी दिख रहा है तुमको, वहां से तुम्हें स्केल निकालना पड़ेगा। तो चलो स्केल निकाल के सब जगह भी बतला देते हैं, ठीक। तो देखो, इस वाले में स्केल कैसे निकालेंगे? देखो, इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ जो ये यूनिट दिया हुआ है, इस यूनिट को क्या करेंगे, हम इक्वल कर देंगे। यूनिट को क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे। तो अब देखो, डेसीमीटर है, डेसीमीटर को चेंज कर देंगे क्या चीज में? डेसीमीटर को चेंज कर दो सेंटीमीटर में। तो ये हो जाएगा कुछ 1.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 क्या हो जाएगा बताओ? सेंटीमीटर। तो डेसीमीटर को चेंज कर दिया क्या चीज में? सेंटीमीटर में। अब देखो, यहां पे 1.5 है तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई यहां पे कर दो, 1.5 इंटू 10 सेंटीमीटर। और इधर भी जो है क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आप देखो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा ये 1.5 जो था, अब ये खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर और इधर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को खत्म कर दो तो ये हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 100।
तो देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इस चीज को क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 15:100, यानी यहां पे जो स्केल है वो क्या हो गया 15:100, ठीक ना। तो यहां से इस डाटा से हम लोग स्केल निकाले, इस डाटा से क्या निकाले, स्केल निकाले। ठीक उसी तरह अगला जो इसमें लिखा हुआ स्केल ऑफ 1:5, तो डायरेक्ट यहां पे लिख दो 1:5। उसी तरह इसमें देखो RF दिया हुआ है, तो याद रखना जो ऊपर लिखा हुआ रहता है उसको पहले लिखेंगे, जो नीचे लिखा हुआ रहता है उसको बाद में लिखेंगे। तो ये हमारा स्केल बन गया, ये क्या बन गया बताओ, स्केल बन गया। उसी तरह इसमें कह रहा है ड्रॉ द डायग्राम 5 टाइम्स लार्जर, ड्रॉ द डायग्राम 5 टाइम्स लार्जर। कहने का मतलब ये हुआ जो डायग्राम होगा वो 5x होगा, 5x। जो ऑब्जेक्ट होगा उसका डायमेंशन अगर लेंथ का बात करें तो x होगा, तो डायग्राम क्या होगा 5x। तो उसको जब लिखना होगा तो क्या लिखेंगे 5:1, क्या लिखेंगे बताओ 5:1। इसका जब हम लोग क्या करेंगे बताओ, इसका रेशियो अगर लेंगे 5x/x तो ये क्या हो जाएगा बताओ 5/1। इसी को हम लिख सकते हैं 5:1, क्या लिख सकते हैं बताओ 5:1। उसी तरह इसमें देखो, इसमें क्या कर रहा है, मेक द ऑब्जेक्ट 10 टाइम्स स्मॉलर ऑन ड्रॉइंग, यानी जो ड्राइंग पे हम लोग बनाएंगे ऑब्जेक्ट का ड्राइंग वो 10 टाइम्स क्या होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट अगर 10x है, ऑब्जेक्ट क्या है बताओ, ऑब्जेक्ट अगर 10x है तो x क्या होगा उसका ड्राइंग होगा, x क्या होगा उसका ड्राइंग। और याद रखो ड्राइंग को हमेशा ऊपर रखते हैं, ऑब्जेक्ट को हमेशा नीचे। तो x से x खत्म हो गया तो 1/10 हो गया, क्या हो गया 1/10। तो ये हो जाएगा 1:10, ये हो जाएगा 1:10। अब देखो इसके बाद क्या कह रहा है, अ मैप इज ड्रॉन विद अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। तो देखो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इधर रहने दो, अब 5 किलोमीटर को चेंज कर दो क्या चीज में, पहले 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर में हो जाएगा, मीटर को फिर सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब देखो सेंटीमीटर बन गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल कर दो। उसके बाद तो पहले इधर 1 लिखेंगे, उसके बाद 1:, इधर देखो 1 पे कितना जीरो आ जाएगा, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 1 पे 5 0। तो ये इसका हो गया स्केल, ये हो गया इसका स्केल। इसमें तो डायरेक्ट देखो दिया हुआ है 5:1। उसके बाद अगर 8 नंबर में देखें तो इसमें भी डायरेक्ट लिखा हुआ है 1:4। और सबसे लास्ट वाले में क्या कह रहा है, यूज फुल साइज ड्राइंग ऑफ ऑब्जेक्ट। फुल साइज का मतलब हो गया, फुल साइज का मतलब हो गया 1:1। तो देखो इस प्रकार जो हमें स्केल जो है टाइटल बॉक्स में भी लिखना पड़ेगा। ठीक, अगर हम लोग ड्राइंग बनाएंगे तो ड्राइंग में अगर RF लिखना होगा, RF अगर लिखना होगा तो इसी सब को क्या करना है, जो हम लोग सबसे पहले लिखे हैं उसको ऊपर लिख देंगे, जो बाद में लिखे हैं उसको नीचे लिख देंगे, तो उससे RF पता चल जाएगा। तो RF भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक ना, RF भी जो है अभी इसके बाद हम लोग जस्ट पढ़ेंगे। तो ये था किसी भी क्वेश्चन से स्केल को निकाल के टाइटल बॉक्स के अंदर जहां पे स्केल लिखा हुआ रहता है वहां लिखने का तरीका, ठीक ना। इस तरह से हमें ढूंढना है कि उसमें स्केल क्या दिया हुआ है। ठीक, अब देखो इसमें बात करते हैं हम लोग, इसमें से कौन सा रिड्यूसिंग स्केल होगा और कौन सा इनलार्जिंग स्केल होगा और कौन सा फुल साइज स्केल होगा। तो देखो, तो सबसे पहले इस साइड देखो, इस साइड क्या है बताओ ड्राइंग, इस साइड क्या है बताओ ड्राइंग का डायमेंशन रहता है, और इस साइड क्या रहता है बताओ, इस साइड एक्चुअल ऑब्जेक्ट का। तो आप देखो यहाँ पे, यहाँ 100 लिखा हुआ है, यहाँ 15 लिखा हुआ है, तो 100 जो है वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट का साइज है। ये क्या है बताओ ऑब्जेक्ट का साइज, और इधर क्या है बताओ ड्राइंग का साइज। तो देखो अगर ये था 100x तो इसी का हम लोग बना रहे हैं कितना 15x। इसका मतलब ये हुआ कि ये यहां से क्या किया, रिड्यूस किया, क्या किया रिड्यूस। तो ये हो जाएगा रिड्यूसिंग स्केल। तो याद रखना अगर ड्राइंग वाला छोटा होगा तो रिड्यूसिंग स्केल होगा, ड्राइंग वाला अगर छोटा होगा तो रिड्यूसिंग स्केल होगा। देखो यहां भी ड्राइंग क्या है छोटा, तो ये भी रिड्यूसिंग स्केल हो जाएगा। यहां भी देखो ड्राइंग छोटा है तो रिड्यूसिंग स्केल। लेकिन यहां पे देखो ड्राइंग का जो है यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या है बताओ ज्यादा, ड्राइंग वाले साइड का क्या है बताओ ज्यादा, और एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वो कम है। तो ये हो गया इनलार्जिंग स्केल। ये क्या हो गया बताओ इनलार्जिंग स्केल। उसी तरह यहां पे देखो इस बार ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है, इधर क्या है छोटा, तो ये हो जाएगा रिड्यूसिंग स्केल। क्या हो जाएगा बताओ रिड्यूसिंग स्केल। उसके बाद इसमें देखो फिर से ये छोटा तो रिड्यूसिंग स्केल हो गया। यहां पे इधर बड़ा है इधर छोटा, ड्राइंग के साइड बड़ा है तो ये हो जाएगा इनलार्जिंग स्केल। इनलार्जिंग
स्केल। उसके बाद इसमें देखो इधर छोटा इधर बड़ा, तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग स्केल। उसके बाद यहाँ पे 1:1 है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा फुल साइज स्केल। क्या हो जाएगा, फुल साइज स्केल। तो इस तरह हमको पता चल गया कि किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी प्रॉब्लम में स्केल किस प्रकार दिया हुआ रहेगा, और उससे हमें रेशियो में जब लिखना होगा तो किस प्रकार लिखेंगे, और अगर आरएफ लिखना होगा तो वो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अभी जस्ट पढ़ेंगे, आरएफ क्या होता है, ठीक ना, तब हम लोग बात करते हैं। और आरएफ निकालने का जरूरी क्यों पड़ा ये भी पता चल जाएगा। ठीक, धन्यवाद।